Assalamu alaikum, dear friends. Hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss about the transitive and intransitive verbs. As in the earlier, we have discussed in the previous video about some introduction about the transitive and intransitive verb. But we will be discussing more about and in detail about the use of transitive and intransitive verb. So, without wasting time, let's get started. First of all, we have end up our last video about these sentences like the boy kicked the football. तो अब अगर हम इस किक्ड को देखें एंड वी मेक आर क्रिएट अ क्वेश्चन, सो किक्ड व्हाट, किक्ड फुटबॉल. सो व्हाट का जो आंसर आ जाएगा यानी आपका जो ऑब्जेक्ट शो करेगा, सो दैट वर्ब वुड बी कॉल्ड एज द ट्रांजिटिव वर्ब. Okay, here you may see kicked is used as the transitive verb, and in the second example the boy laughs. Okay, now laughs is used as intransitive verb because after laugh there is no object, and transitive verbs do not need any objects, so that is why they are called intransitive verb. So सेकेंडली आ जाता है कि हम जब इन वर्ब्स की बात करते हैं कि जब हम इन्हें ट्रांजिटिव यूज़ करते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू रिमेंबर कि हम उन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं, यानी आइदर वी आर यूजिंग ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वो एट द सेम टाइम वो ट्रांजिटिव भी यूज़ हो रहे होते हैं और इनट्रांजिटिव भी यूज़ हो रहे होते हैं. तो रादर उन्हें ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव कहने के बजाय वी मस्ट हैव टू से दैट द वर्ब इज़ यूज्ड एज ट्रांजिटिवली, आइदर सेइंग ट्रांजिटिव. ओके, सो किस तरह ट्रांजिटिवली यूज़ किए जाएंगे? वी हैव द एग्जांपल, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन. स्टॉप्ड व्हाट? स्टॉप्ड द ट्रेन. सो नाउ हियर वी मे से दैट द वर्ब स्टॉप्ड इज यूज्ड एज ट्रांजिटिवली, and we have the second example like he spoke the truth. He spoke what? He spoke the truth. Now the verb spoke is used as transitively, and in the second case we may also use the same verbs like as earlier we have discussed, the one drive and the second verb was spoke, okay, or the speak. So both of the verbs can be used as here. So yes, we have two verbs. One verb is stop and the second one is spoke or speak. तो इन दोनों वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली. नाउ सडनली जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इंस्टेड ये एडवर्ब है बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग द वर्ब स्टॉप. ओके, वी मे पुट द क्वेश्चन ऑफ हाउ स्टॉप्ड सडनली. तो सडनली इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब स्टॉप्ड एंड इज यूज्ड एज द एडवर्ब. Okay, so we may say that the verb is used as transitively. And the second, he spoke heartily. Okay, now spoke is here again used as intransitively. Okay, and heartily is again here used as the adverb, not it is the object of the verb. Okay, we may not say heartily is the object. Heartily is an adverb which is describing the verb spoke. Okay, this is, and there is a note कि हम इन वर्ब्स को लाइक वी हैव कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप एंड लाई, ये जो हैं ये कभी भी ट्रांजिटिवली इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, याद रखिएगा. दे आर ऑलवेज यूज्ड एज intransitively because they never ever need any object after them. They may need an adverb, they may need an adverb accusative, but they never be used as a transitively, and they never need any object.
Okay, so we have here we have six verbs like come, go, fall, die, sleep and lie. And easy तरीका ये होता है कि if we go back like here we say transitive verbs. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचानने का या ट्रांजिटिवली उन्हें यूज़ करने का जो तरीका होगा, तो हम ट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ओके, कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस यानी हम बना सकेंगे। तो दैट वर्ब मे बी कॉल्ड एज द ट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब। अब अगर हम इन वर्ब्स को देखें, सॉरी सेंटेंस को, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द ट्रेन वाज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर। तो नाउ यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब है, तो वो हमें डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि दिस इज ट्रांजिटिवली यूज्ड। एंड सेम इज द केस विद द सेकंड, ही स्पोक द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय हिम। एंड इनट्रांजिटिवली यूज्ड के पास जब हम जाएंगे, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, तो इनट्रांजिटिवली वर्ब्स का पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनता, याद रखिएगा। पैसिव वॉइस हम जस्ट ओनली किसका बना सकते हैं? हम ट्रांजिटिवली यूज्ड वर्ब्स का बना सकते हैं, और इनट्रांजिटिवली वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये चीज़ याद। और जब अब हम इनको आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस, जब हम रीडिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर द वर्ब इज़ यूज्ड एज ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली। और जब हम अपनी पीस ऑफ राइटिंग में इन्हें लेके आएंगे, तो वी मस्ट नो दैट आइदर वी आर गोइंग टू यूज़ द वर्ब्स ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली। ओके, ये हुई यहाँ तक की बात। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, द वर्ब यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। अब रिफ्लेक्सिवली से एक चीज़ आपके जहन में ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए कि रिफ्लेक्सिवली, अर्लियर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था। तो it must be clear, must be yes clear that there may be or there must be a reflexive pronoun in the sentence. How here we have an example like the man hurt himself. Himself is the reflexive pronoun and hurt is the verb. So we may say that the verb is used reflexively. ओके, एंड जब हम इनको लेके आते हैं कि हम अभी इसी बिल्कुल, हाँ, ये इस सेंटेंस में हम जब हर्ट हिमसेल्फ को देख देते हैं, तो इसमें हमें एक ही चीज़ नज़र आ जाती है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है एंड द ऑब्जेक्ट है, वो एक ही पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं। यानी द मैन इज़ द सब्जेक्ट एंड हिमसेल्फ इज़ रेफरिंग बैक टू दैट वेरी पर्सन। तो यहाँ पे यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है? एक ही चीज़ है, यानी दोनों एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई द वर्ब इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्सिव। बट समटाइम्स कि हम जब इन चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पे हम क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो विदाउट डाउट और विदाउट थिंकिंग हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट समटाइम्स वो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, इस तरह से होता है कि उसका जो प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वो इम्प्लाइड होता है, दैट इज़ नॉट रिटन। वो रिटन नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता, और ना ही उसे बोला जाता है। ओके, वो इम्प्लाइड होता है, लाइक हियर द बबल बर्स्ट। बबल बर्स्ट इसमें इम्प्लाइड जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दैट इज़ द बबल इट सेल्फ बर्स्ट। तो इट सेल्फ हम इसमें नहीं लिखते, बिकॉज इट इज़ वेल अंडरस्टूड। ये हमें अच्छी तरह पता चल जाता है कि ये खुद इसमें इम्प्लाइड होता है इट सेल्फ, और ये लिखा और बोला नहीं जाता। सेकेंडली हमारे पास एग्जांपल है कि द गेस्ट मेड मैरी, द गेस्ट मेड देम सेल्व्स मैरी। ओके, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है देम सेल्व्स, तो देम सेल्व्स इज इम्प्लाइड एंड इट डजंट write or it cannot be written. And the third example we have, please keep quiet. Now keep quiet here, please keep yourselves or yourself quiet. When we are saying to one person, so we may say that yourself, and in case we are saying to many people, so we add ves instead the s, selves.
and it is not written, and it is well understood directly. Okay, so guys, this was today's short video about the transitively used and intransitively used verbs. And after that, the verbs, some verbs are most of the verbs are used as reflexively. I hope you may understand or understood very well. So keep watching my videos, and if you have not subscribed my YouTube channel, so I request you to subscribe my YouTube channel and support me. Keep yourself healthy and happy. Stay blessed. Thank you.